अभी बैसाख का महीना चल रहा है मेरी जीजियों। मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्हड़ हो, उसमें जल भर कर रखो पूरी रात। सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर। और इसी जल की प्रधानता, इसी जल की प्रधानता गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 गंगेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया। मेरा एक निवेदन, आस्था चैनल पर अगर कथा चल रही है तो उनसे निवेदन है कि थोड़ी सी कथा को बढ़ाएं। आस्था चैनल वालों से निवेदन है कि पहले दिन की कथा लेट चालू हुई थी 1 घंटा, तो कम से कम 10 मिनट 12 मिनट आस्था चैनल इस कथा को थोड़ा बढ़ाए, जिससे ये कथा सभी को प्राप्त हो गए। बहुत बहुत साधुवाद है। आस्था चैनल वालों से जो निवेदन करा उनने स्वीकार करा। आस्था चैनल से सूचना आई है कि जितनी देर तक कथा चलेगी उतनी देर तक लाइव चलता रहेगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं आस्था चैनल के लिए। हम स्वदेशी को, जिन्होंने पूरे भारत में और पूरे विश्व में, देश और विदेश में जिन्होंने स्वदेशी को जागरूक करा, ऐसे बाबा योग ऋषि रामदेव बाबा के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उनके लिए भी साधुता है जिन्होंने इस कथा को, आज 6ठे दिन की कथा पूरे दिल्ली वालों के लिए गिफ्ट के रूप में, कि थोड़ी देर जब तक चले, जब तक लाइव चल जाए। शिव तत्व शंभु हर हर। तेरी कृपा जब तक मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तो मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो। उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को स्मरण, वो जल मिट्टी का दिया में जल भर दो, या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम कर दो। यही जल, ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सुबेरे सुबेरे आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के 1 दिन पहले
रात्रि को मिट्टी के पात्र में एक दुर्वा, केवल एक दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खा लें। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें। उसी जल को डब्बी में भरकर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव का इसमें शिव की साथ, शिव की एक बूंद जल महादेव पर अगर चढ़ जाता है तो उसका भी फल प्राप्त हो जाता, उसका भी फल। और आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसका फल तो मिलेगा। भद्रायु और उसकी धर्म पत्नी से कह दिया, भद्रायु और उसकी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी से भगवान शंकर ने कहा मांग लो तुम्हें जो चाहिए। भद्रायु और कीर्ति मालिनी ने हाथ जोड़कर वर मांगा, प्रभु आप ब्राह्मण का रूप रख कर आए थे, आज से आपका नाम द्विजेश्वर महादेव हो। प्रभु एक विनती और है, एक विनती और। आप हमारी परीक्षा लिए और उस परीक्षा में हमको पास कर दिया। मान लो अगर कोई भूलवश भी एक लोटा जल लेकर शिवालय में आ जाए और द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर जल चढ़ाए तो उसको जिंदगी में कहीं अटकाना नहीं, उसको भी पास कर ही दे। परीक्षा परिवार की हो, परीक्षा घर की हो, परीक्षा समस्या की हो, परीक्षा कोई भी हो, अगर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिंदगी में कितना भी भारी दुख चल रहा है, आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो। भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है, बहुत भारी दुख है, सामने खड़ा है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, आज से प्रैक्टिकल करना चालू करो। द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, एक लोटा जल लो, शंकर भगवान को समझना जरा अच्छे से। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहां से चालू होता है। जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है तो कैसी भी दुख की घड़ी हो वो दुख की घड़ी टल ही जाती है। वो द्विजेश्वर महादेव। एक बार सभी लोग नाम का उच्चारण करेंगे। बोल द्विजेश्वर महादेव की। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण एक बार आप करिए। बोलो नाम, द्विजेश्वर महादेव। अगर नाम समझ में नहीं आए
तो शिव महापुराण की पोथी उठाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेना, उसमें द्विजेश्वर महादेव की पूरी कथा मिल जाएगी। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण करें। भगवान शिव का एक अवतार द्विजेश्वर महादेव। द्विजेश्वर शिव जी का एक नाम है निर्मलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, निर्मलेश्वर महादेव। जब कोई हमको कष्ट देने का प्रयास करता है, या हमको तकलीफ देता है, या हमको दुख देता है, या ऐसा लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पर सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, उस फाइल को आगे बढ़ना था या काम होना था, पर कोई अड़चन मेरी जिंदगी में जरूर आ रही है, उस जगह पर निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। अब उसको करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है। केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी हुई। वो निर्मलेश्वर महादेव। प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवा देना, प्रत्येक जीव के भीतर एक भक्ति का आनंद प्रदान कर देना। कहीं अगर आपको भी लगता है कि मेरा ये काम होना था, मैंने ये लोन लेने के लिए, मैंने कर्जा चुकाने के लिए, मैंने ये मकान बनाने के लिए, मैंने ये कार्य करने के लिए, ये कथा हम पहले लगभग 2016-17 में भी निर्मलेश्वर महादेव का वर्णन पहले कर चुके हो। कितने वृक्ष की पत्ती लेना है? 5 वृक्ष की पत्ती और एक सफेद पुष्प। क्या नाम बोलोगे? निर्मलेश्वर महादेव। बस सबके भीतर निर्मलता का जो भाव प्रकट कर दे, जो निर्मलता का भाव प्रकट कर, सबके भीतर एक आनंद की अनुभूति लाकर रख दे, सबके भीतर एक सुख का अनुभव करा दे, वो निर्मलेश्वर महादेव। शिव तत्व कराए शिव महापुराण की कथा। इधर आवाज नहीं जा रही है। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण, आवाज बढ़ा उधर की। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण जो कि निर्मलता देने वाला है, निर्मलता, सुख देने वाला, आनंद देने वाला। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव की भक्ति को धारण करना, शिव तत्व को अपने भीतर उतारना, और भगवान शंकर के गुणगान को अपने भीतर उतारकर भगवान शंकर की भक्ति को विश्वास के साथ जब हम करते हैं तो शिव कृपा जरूर करता है, ये निश्चित है। यदि मान लो कोई कार्य आपका अटक रहा है और बहुत दिनों से अगर आप उसके प्रयास में लगे हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, जैसे कई माताएं, कई जीजियां कहती हैं, कई बेटियां कहती हैं, कई बेटे कहते हैं गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, हमारा एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा, गुरुजी मैं लगी हूं पर काम नहीं हो रहा, इतना पीछा पकड़ कर बैठी हूं, मेरा काम ही नहीं हो रहा।
त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण। नाम बोलो साथ में, त्रिजलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, त्रिजलेश्वर महादेव। सब लोग बोलेंगे साथ में, कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कहां पर है ये? अब इतनी दूर तो हम जा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। गंडकी नदी के तट पे, मुक्ति नारायण के पास त्रिजलेश्वर महादेव विराज। अब त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण यदि हम वराह पुराण में पढ़ें और हम यदि स्कंद पुराण में पढ़ें तो त्रिजलेश्वर महादेव का वर्णन मिलता है। एक साधु तप में लीन भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने के साथ ना, उसका नियम 3 नदियों का जल लाकर एक जगह पर एकत्रित कर शिव की स्थापना। थोड़ा सावधानी से सुनिए। शिव की साधना मतलब भगवान शंकर की साधना। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्ष। प्रणाम करो बाबा। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया। 2020 से डिप्रेशन में थी, बाबा की कृपा से एकदम अब ठीक हो गई है। दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओम शंभो शंभो। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी। शिव कृपा का त्रिजलेश्वर महादेव। बोल त्रिजलेश्वर महादेव भगवान की। हार हार महा। नाम बोलेंगे कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कोई काम अटक रहा, नहीं हो रहा, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, मेहनत कर रही हूं पर फल नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही। खूब मेहनत कर रहा मेरा बेटा, खूब मेहनत कर रही मेरी बेटी, फल नहीं। कोई भी शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग, किसी भी प्रदोष में 3 नदियों का जल, 3
अलग अलग पुष्प, एक जैसे नहीं, और 3 धान्य। धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल। सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर कर समर्पित करो, त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो, और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो, एक एक दाना, वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प, एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ, और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करे, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल। अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो वो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे वो किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। त्रिजलेश्वर कौन से महादेव हैं? त्रिजलेश्वर। और त्रिजलेश्वर महादेव की। और भी यदि मान लो शरीर में अगर कोई रोग बड़ा आ गया और डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, 3 कूप, 3 कुआं, 3 बावड़ी, 3 नदी, 3 तालाब या 3 सरोवर या 3 जलाशय का जल भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त, उसका भी। त्रिजलेश्वर महादेव कार्य की सिद्धि देते हैं, कार्य में सफलता। और कितना सुंदर कहा विद्येश्वर संहिता में, जब रुद्राक्षों का महत्व भगवान शंकर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा से करते हैं, पार्वती को करते हैं। और माता पार्वती जी को जब भगवान शंकर अपने रुद्राक्षों की महत्वता बताते हैं तो मां जगतजननी जगदम्बा स्वयं हाथ फैलाकर भगवान शंकर के सामने कहती हैं कि मुझको भी ये रुद्राक्ष दीजिए, मुझे भी धारण कर, ये रुद्राक्ष मुझे भी दो, मुझे भी धारण कर, मुझे भी दो। और जैसे ही मां जगतजननी के हाथ में रुद्राक्ष आता है तब मां आद्य शक्ति उस रुद्राक्ष को वापिस पुनः मस्तक से लगाकर शिव जी को देती है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती अभी तो तूने इतनी उत्सुकता से, इतनी प्रबलता से, इतनी प्रखरता से रुद्राक्ष को मांगा, और अभी तूने रुद्राक्ष को मांगा और रुद्राक्ष पुनः मुझे वापस दे दिया। तो पार्वती जी कहती हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव से कहती हैं, बाबा मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और नारी के जीवन में कई बार अशुद्धता का भाव आ जाता है। अगर मैं इस रुद्राक्ष को धारण करूंगी, मैं इस रुद्राक्ष को अपने साथ में रखूंगी, तो क्या मेरा रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं हो जाए? और यह प्रश्न केवल एक पार्वती जी ने स्वयं के लिए नहीं करा, ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जरा सावधानी से सुनिएगा इस प्रसंग को। पार्वती जी रुद्राक्ष को हाथ में लेती हैं और पुनः मस्तक से लगाकर वो रुद्राक्ष पार्वती जी शिव जी को वापस दे देती हैं। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण, रुद्राक्ष महत्व वापिस शिव को। शिव जी ने कहा, अभी तो तुम इस रुद्राक्ष को पाने के लिए इतना प्रयास कर रही थी,
इतनी उमंग था तुम्हारे भीतर थी, इतना उत्साह तुम्हारे भीतर था कि ये रुद्राक्ष मुझे चाहिए, ये रुद्राक्ष मुझे दे दो, क्योंकि आपके जीवन के ये 3 कवच जो धारण करता है वो जीवन में सुखी रहता है। तो फिर ये रुद्राक्ष जो आपने मुझे दिया पार्वती जी, फिर सिर से लगाकर मुझे वापस क्यों कर दिया? पार्वती जी कहती हैं मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और मैं स्त्री, मैं नारी, मैं एक स्त्री, एक महिला, एक नारी स्त्री हूं। अगर ये रुद्राक्ष मेरे पास में रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं अशुद्ध भी हो जाती हूं। जब मैं अशुद्ध हो जाऊंगी तो ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा, ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, हंसे, और हंसकर मेरे शंकर भगवान ने बड़ी सुंदर एक बात कही, पार्वती मेरे द्वारा दिए हुए ये 3 कवच ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, ये हमेशा शुद्ध ही रहते। ये मेरे द्वारा 3 कवच ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध ही रहते। और इसका काम है, अगर कोई अशुद्ध हो भी गया, मान लो किसी ने अशुद्धता धारण भी कर ली, तो भी ये कवच उसे शुद्धता प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो मैं नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हूं। और हम आपसे निवेदन करें, माता पार्वती जी का, महागौरी का अगर स्वरूप का दर्शन आप करेंगे, मां कात्यायनी के स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, मां कुष्मांडा का यदि आप दर्शन करेंगे, मां स्कंदा का यदि आप दर्शन करेंगे, 9 स्वरूपों में कई माता के ऐसे स्वरूप हैं जिन स्वरूपों का यदि आप दर्शन करेंगे तो उन स्वरूप में आप दर्शन करेंगे कि माता के गले में और हाथ में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। रुद्राक्ष का, क्या मैं नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हूं? हां, यह शुद्धता प्रदान करता है, शुद्धता का भाव। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी बेलपत्री का वृक्ष हमारे आसपास में तो नहीं है, पर बेलपत्री का वृक्ष शमशान में है। शमशान में 4 बेलपत्री के वृक्ष लगे हैं, हम वो बेलपत्री को तोड़कर लाकर क्या शिव जी को समर्पित कर सकते हैं? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष, शिव पे चढ़ी हुई भस्म और बेलपत्र, शंकर का चढ़ा जल, गंगा जल, ये कभी अपवित्र नहीं होते, ये पवित्र की पवित्र हैं और कवच का काम करते, कवच का काम, ये अपना कर्म करते। इनमें पवित्रता का भाव, इनमें अपवित्रता का भाव नहीं है। अब कई माताएं कहती हैं, क्यों गुरुजी हम जब रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, तो क्या हम भगवान का कोई नाम जाप, कोई नाम स्मरण, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई नाम जाप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भगवान का नाम चाहे तुम कितने भी अशुद्ध हो, चाहे तुम कहीं पर भी बैठे क्यों ना हो, किसी भी भूमि पर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, चाहे कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो गए हो, तो भी परमात्मा का नाम लेना बंद नहीं करना चाहिए। परमात्मा का नाम तो लेते रहना चाहिए। परमात्मा के नाम से पीछे नहीं हटना, हमें भगवान का नाम का गुणगान करना है। और कहीं किसी रूप में कोई तुमसे कह दे कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठो, भगवान का नाम लेना तो वहां ज्यादा बल मिलेगा। कोई तुमसे कहे हिमालय पर जाकर बैठ जाओ, वहां भगवान का नाम लेना तो ज्यादा बल मिलेगा। कोई कहे तुमसे कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, वहां भगवान का नाम लेना तो ज्यादा बल मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर
अपनी अर्धांगिनी के साथ, भगवान शंकर अपने बच्चों के साथ, भगवान शंकर अपने पोतों के साथ, भगवान शंकर अपने पड़पोतों के साथ, भगवान शंकर अपनी बेटी के साथ, भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं और वहां बैठकर राम नाम का सुमिरन करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं।